नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कौड़ी में। आज अपन ट्रेडेड टॉप कोर्सेज राउंड 1037 ड्यू 3 क्वेश्चन नंबर ई जीसीडी अनलकी। इसमें आपको दो एरे दे रखे पी एंड एस जिसकी लेंथ है एन। पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जीसीडी ऑफ सम एरे ए और एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सफिक्स जीसीडी ऑफ सम एरे ए। आपको ये बताना है क्या ऐसा एरे ए एग्जिस्ट करता है जिसका प्रीफिक्स जीसीडी पी के बराबर हो, सफिक्स जीसीडी एस के बराबर हो। अगर करता है तो आपको प्रिंट करवाना है यस, नहीं तो नो। जैसे अपन ये पहला टेस्ट केस लेते हैं जिसमें आपको ये एक पॉसिबल एरे एग्जिस्ट करता है, ये दे रखा है। अपन ये चेक करते हैं क्या ये सही है क्या। जैसे यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रीफिक्स का जीसीडी सिंगल एलिमेंट है तो 172 ही होगा, इन दोनों का 24 ही होगा, इन तीनों का 3 होगा जीसीडी, इन चार का 3, 5 का 3, ये 6 का 3। तो ये प्रीफिक्स से बराबर आ रहा है। सफिक्स भी चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे सफिक्स चेक करते हैं। तो सफिक्स का क्या है 144, इन दोनों का 12, इन तीनों का 6, इन चारों का 3, इन पांचों का 3, इन 6 का 3। तो ये सफिक्स से बराबर है, यानी ये सही है। इसका मतलब क्या है, एरे एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब देखते हैं अपन इसका लॉजिक कैसे लगाए। मान लो आप कोई भी प्रीफिक्स दे रखा है आपको P1, P2, P3 जो कि जीसीडी ऑफ एरे प्रीफिक्स जीसीडी, और यहाँ पे सफिक्स S1, S2, S3 और Sn। अब मान लेते हैं कोई पॉसिबल एरे यहाँ पे H1, H2, H3 जो कि इनका प्रीफिक्स पी है और इनका जो सफिक्स जीसीडी है वो एस है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो जैसे मैं इसका प्रीफिक्स लिया तो इस पॉइंट पे जो प्रीफिक्स आएगा वो मान लेते आ जाता है P1, है ना, प्रीफिक्स का जीसीडी इस पॉइंट पे। अब मैंने यहाँ का लिया जीसीडी, तो इस पॉइंट पे यहाँ से सफिक्स से जीसीडी इस पॉइंट पे आता है मान लो S2 और यहाँ पे आता है P2, है ना। तो एक बार बताओ, अगर यहाँ पे P2 आ रहा है और यहाँ पे S2 आ रहा है तो ये दोनों नंबर इससे डिविजिबल तो हो गए ना। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर GCD आ रहा है P2 तो इसका मतलब क्या, ये इससे डिविजिबल है जब भी तो GCD आ रहा है। सेम अगर यहाँ से लेकर सफिक्स से लेकर यहाँ तक एंड तक फिर GCD आ रहे वैल्यू S2 तो वो इससे डिविजिबल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि H2 मोडुलो P2 जीरो होगा एंड H2 मोडुलो S2 जीरो होगा। तो ये दोनों कंडीशन सही है। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन एक ऐसा X बनाए, मतलब एक ऐसा वैल्यू दे जो दोनों से डिविजिबल हो, है ना। तो सबसे सही तरीका क्या है, उनका एलसीएम ले लूँ मैं। ये P2 और S2 दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा तो सबसे पॉसिबल वाला आ जाएगा, है ना। P2 इंटू S2 अपॉन GCD ऑफ P2 इंटू P2 कोमा S2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ P2 और S2 का, जो कि क्या बनेगा H2। तो अपन ने एक तो ये बनाया कि सबसे पॉसिबल होने में तो 2H2 भी हो सकता है, वो भी दोनों से डिविजिबल होगा, पर अपन सबसे कम से कम लेते हुए चल रहे हैं ताकि अपना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं ये पता चले। ठीक है। अब इस केस में मान लो मैं इनका बनाऊं, जो मेरा ये दे रखा है इनका मैं बनाऊं। तो जैसे पहला मैंने ले लिया 72 और 3, तो इनका जो मेरे पास आएगा एलसीएम वो आएगा 72 इंटू 3 और दोनों का जीसीडी क्या आएगा 3 आएगा, तो इसका आ गया 72, है ना। अब मैं दूसरा लूँ 3 और 24, तो इनका जो एलसीएम आएगा
वो आएगा 24। 3 से जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3। ऐसे 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3। ऐसे 5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3। एंड 6 का जो एलसीएम आएगा, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे 24, यहाँ पे 3 6 3 6 12 1 4 4। यहाँ पे आप हर एक इंडेक्स पे पी और एस का एलसीएम दे दें तो आपके ये आएगा। और आप देख सकते हैं यही जो है ये बन रहा है जो अपने पॉसिबल एरे दे रखा था उसमें, है ना। इससे अपन को पता चल जाएगा कि अपना आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर जो अपन ने एरे बनाया फिर अपन उसका प्रीफिक्स ले लें और फिर चेक करिए क्या जो G1 प्रीफिक्स है उसके बराबर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। जैसे मैंने ये टेस्ट ले लिया, है ना। अब इस टर्म में बनाऊं, पहले का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4। दूसरे का आएगा, क्या आएगा दूसरे का 10। तीसरे का आएगा 3 इंटू 6 और दोनों का जीसीडी क्या आएगा 3, तो आएगा 6। ये आ गया पॉसिबल एरे। अब इनका मैं प्रीफिक्स लेटर चेक करूँगा और सफिक्स लेटर चेक करूँगा जीसीडी, जिससे मुझे पता चले कि ये जो मैंने बनाया है क्या वही प्रीफिक्स और सफिक्स बन रहा है क्या। जैसे यहाँ पे 4 है तो इसका प्रीफिक्स जीसीडी क्या आ रहा है 4, पर यहाँ पे तो 1 आ रहा है। यहाँ पे अपना गलत हो गया आंसर। इसका मतलब है इसका एरे बन नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो यहाँ पे आंसर नो आ रहा है क्योंकि अपन ने इसका एलसीएम लेटर बनाया है। तो अगर इसका एलसीएम लेटर बनाया है एरे तो फिर इसका जो प्रीफिक्स लिया है वो भी सेम आना चाहिए, है ना। पर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ऐसा एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये है। तो अब इसका कोड करते इसका आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से इनपुट ले लिया। अब अपन को एक एरे बनाना है जो पॉसिबल आंसर एग्जिस्ट करता है। इसके लिए मैं लॉन्ग राउंड ले लूँगा क्योंकि अपना जो साइज है वो 10⁹ तक है इसलिए। तो यहाँ पे एरे ऑफ एन बनाना है मुझे। तो यहाँ पे एरे ऑफ आई क्या होगा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ए आई मल्टीप्लाई बी आई डिवाइडेड बाय जी सी डी ऑफ ए आई कोमा बी आई। यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग कर देते क्योंकि अपना जो एरे ए और बी है वो इंट में ले रखा है अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, चेक करना है इस एरे जो अपन ने बनाया है उसका प्रीफिक्स जीसीडी ले रहे हो सफिक्स जीसीडी ले रहे, जहाँ पे वो अनइक्वल आ जाए वहाँ पे अपना आंसर नो हो जाएगा। अब मुझे प्रीफिक्स के लिए चेक करना है, तो मुझे एरे दे रखा है तो मैं एक जीसीडी प्रीफिक्स बनाऊंगा। इंट जीसीडी प्रीफिक्स बराबर 0 इंट सफिक्स जीसीडी सफिक्स बराबर 0, क्योंकि मुझे पूरे एरे का जीसीडी लेते हुए चलना है तो इसलिए मैंने ये दो वेरिएबल बनाए। तो जो जीसीडी प्रीफिक्स है वो क्या होगा अंडरस्कोर जीसीडी प्रीफिक्स कोमा एरे ऑफ आई, यही होगा। अब मैं ये चेक करूँगा, यहाँ पे इसको लॉन्ग लॉन्ग बनाना है क्योंकि अपना जो दूसरा एरे वो लॉन्ग लॉन्ग में। तो अब मैं ये चेक करूँगा क्या ये जो मेरा जीसीडी प्रीफिक्स है क्या वो बराबर है ए आई के। अपन अगर नहीं है तो यहाँ पे f बराबर 1 कर दे रहे और सीधा ब्रेक कर दे रहे।
तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ f बराबर 0 प्लेट। सेम काम अपन किसके लिए कर रहे हैं, GCD सफिक्स के लिए। तो मैं सिंगल एरे में कर दे रहा हूँ दोनों काम। आप चाहे तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं GCD सफिक्स कोमा एरे। अब यहाँ पे मैं n-i-1 करूँगा क्योंकि मैं दोनों को एक में कर रहा हूँ इसलिए। तो आप यहाँ पे चेक करें क्या GCD सफिक्स बराबर है एरे ऑफ n-i-1 के। नहीं है तो उस केस में f बराबर 1 ब्रेक कर देंगे अपना। अब यहाँ पे चेक करिए क्या, अगर अपना f बराबर 1 है तो आंसर है अपना नो, एल्स आंसर है अपना यस। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है शायद, चेक करूँगी। शायद कुछ गलती हो गई यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते। हाँ यहाँ पे अपन को ये चेक करना है BNI-1। तो ये अपना आंसर आ गया। अब इसको सबमिट करके देखते। तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।